हाँ जी। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, है ना? तो हमने आज क्या पढ़ेंगे? हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का अपने कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अपने को कोई सेट दे रखा है ए, यहाँ पे कर लेते हैं ना। कोई सेट दे दिया ए, ये क्या है? ए बी सी, ये सेट ए है। और अपने को एक यूनिवर्सल सेट है अपने पास, ए बी सी या ए बी डी ई एफ। तो ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा ना हमें, ए का कॉम्प्लीमेंट, जिसको ए को ए डैश से भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को ए की सी से भी लिख सकते हैं और ए के बार से भी लिख सकते हैं अपने, ठीक है? इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा कि जो यूनिवर्सल सेट है ना, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। है जी। तो अब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि जो ए के अंदर जो मेंबर है ना और यू के अंदर जो कॉमन मेंबर है ना, वो यू में से हट जाएंगे। मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं हम कि यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो, ठीक है, वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। कैसे बोलेंगे कि एक्स, एक्स क्या है अपने पास? एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स किस में से नहीं हो? ए में से नहीं हो एक्स। मतलब कि यू के वो मेंबर लेने हैं जो ए में नहीं हो, तो u माइनस ए निकाल देंगे। तो u के और a के मेंबर अपने कैसे निकालते हैं कि मतलब u में और a में क्या क्या मेंबर कॉमन है, तो वो अपने इंटरसेक्शन से निकालते हैं। क्या u इंटरसेक्शन a से निकालते हैं वो। तो u माइनस ए की डेफिनेशन क्या हो गई? u माइनस यू इंटरसेक्शन a की जो वैल्यू आ जाएगी ना, उसको बोलेंगे अपने a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो अब a में और u में इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? देखो, a आ रहा है, बी आ रहा है, तो ए बी हटा देंगे यू में से। तो वैल्यू क्या, रिमेनिंग वैल्यू क्या है अपने पास? बी है, सॉरी बी तो हट गई, डी है, ई है और एफ आर द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ यू, कॉल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, अब देखते हैं आगे। तो यू यूनिवर्सल सेट होगा अपने पास एंड ए कोई सबसेट होगा यू का, ठीक है? देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो सब ऑल्सो एलिमेंट ऑफ यू। ए का कॉम्प्लीमेंट भी मतलब जो आएगा ना, वो यू का एलिमेंट होगा और यू का सबसेट होगा, ठीक है? लेकिन ए में और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होगा इसमें, ठीक है? वेयर ए डैश डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट को अपने लिख सकते हैं ए डैश से भी लिख सकते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट से भी लिख सकते हैं और ए के बार से भी लिख सकते हैं अपने ए डैश को। कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखते हैं? एक्स, वो सारे एक्स आएंगे जो क्या हो, यू में तो हो, मतलब कि यूनिवर्सल सेट का तो मेंबर हो बट ए का मेंबर नहीं हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है? अब अपने कुछ के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अब जैसे ये एग्जाम्पल था, अब लेते हैं कोई 1 2 3 4 ऐसे, ये वाला एग्जाम्पल है, यही कर लेते हैं अपने। चलो, ये एग्जाम्पल अपने करेंगे, इसमें से बहुत सी चीज़ें अपने को सीखने को मिलेगी, ठीक है? अब देखो, जैसे अब ये करते हैं। अब ये अपने को यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है? अब अपने क्या देख लेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? यू में से वो मेंबर हटा देंगे जो ए में भी हो, यू के मेंबर। तो यू माइनस ए करेंगे और अपने को ऐसे कैसे पता चलेगा यू में और ए में क्या क्या मेंबर है? तो यू माइनस यू इंटरसेक्शन ए ले लेंगे अपने, ठीक है? तो यू इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है ना, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? कॉमन क्या क्या है? जैसे 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है। क्या है? 1 3 5 7 9 आर द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है? अब ये कॉमन एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास? ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है? अब क्या रिमेनिंग क्या रह गया अपने पास कि 2 4
6, 8 and 10 are the remaining elements of set U called complement of A। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, ये है अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया अपने पास ये, ठीक है। और अब देखेंगे ए क्या है अपने पास, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए लिख देंगे। ये तो इवन नंबर है, ए है ओड नंबर वाले, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है अपने पास ए है, ठीक है। तो इन दोनों में से देखने से क्या पता चल रहा है अपने को कि दोनों के दोनों क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, कि ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और बी ए डैश है ना जो कॉम्प्लीमेंट, वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये चीजें अपने को पता चल गई, देखने से पता चल गई है, ठीक है। अब इसमें और अपने क्या क्या देख सकते हैं, और अपने देख सकते हैं इसमें, एक मिनट रुको आप, थोड़ा इरेज कर लेते हैं ये, है ना। और अपने को इसमें क्या क्या पता चल रहा है देखने से, देखो क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हैं इसमें अपने, दोनों है। और अब देखो कि ए है ना, ए और ए के डैश है, जैसे ए, ये ले लिया ए, और इसके कॉम्प्लीमेंट है ना ए का इंटरसेक्शन, मतलब ए डैश का और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन क्या एलिमेंट है, ये तो इवन नंबर से, ये ऑड नंबर से। तो हमें एक चीज और क्या पता चली है कि जो कोई सेट होता है, सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिसजॉइंट होते हैं एक आपस में, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। एक हमें यहाँ से ये पता चल गया, ठीक है जी। एक एक चीज और अपने यहाँ देख सकते हैं कि ए और ए डैश का यूनियन ले, अब ए और ए डैश का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ए का यूनियन लेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया ये, ए यूनियन ए डैश। सॉरी, ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट आ गया अपने पास, ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई सेट हो और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, और कोई सेट है और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, फाई आता है। एक ये चीज़ देख ली यहाँ से अपन ने, ठीक है। और क्या क्या देख सकते हैं कि कोई सेट है, जैसे ये ए डैश आ गया, ठीक है। अब इसका एक बार फिर से अगर अपने कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना ए डैश का, क्या कि ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट है और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना तो वैल्यू आएगी क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए डैश आएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यूनिवर्सल सेट है माइनस में क्या आएगा, यू यूनिवर्सल सेट का और ए डैश का इंटरसेक्शन ले लो, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, u माइनस यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए डैश लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन यही है, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें से ये घटा दो, 2, 4, 6, 8, 10, अगर इसमें से माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी अपने पास, ये आएगी 1, 3, 5, 7, 9, जो कि क्या आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है ए। तो अपने को यहाँ से एक चीज़ और क्या पता चलती है कि ए डैश है ना, कोई भी सेट है उसका दो बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, हम क्या करते हैं, दो बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना किसी सेट का, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया फिर से एक का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो सेट खुद आ जाता है, ठीक है जी। इतनी चीज़ें हैं जो इसमें याद रखने वाली है, याद रखने वाली क्या, ये तो मतलब प्रूव हो रखी है सारी चीज़ें। इसमें से कुछ समझ में नहीं है तो एक बार फिर से ट्राई करके देख लेना, आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि U विद द यूनिवर्सल सेट,
यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या रहा है कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट है ना, जिसमें क्या है, बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है। और एक अपने पास ए सेट क्या रहा है, ए सेट है जिसमें क्या है, एलिमेंट है विद सेट ऑफ गर्ल्स, जिसमें केवल और केवल क्या है, गर्ल्स है। तो इनका कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से कोई सेट ए को हटा देंगे, मतलब कि यू में से वो मेंबर हटा देंगे जो ए में भी आ रहे हैं। तो यू में से वो मेंबर हटा देंगे, ए में आ रहे हैं, तो ए में क्या आ रहे हैं, गर्ल्स आ रही हैं। और यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहे हैं, बॉयज़ भी आ रहे हैं और गर्ल्स भी आ रही हैं। ये गर्ल्स हटा देंगे इनमें से, तो क्या है, बॉयज़ बॉयज़ आएंगे। ये क्या आ जाएगा, ए डैश, ठीक है। और सेट ए में क्या आ गया, गर्ल्स आ गई ये सेट में। अब यहाँ से भी देख सकते हैं अपने कि ए डैश यूनियन ए करेंगे ना, तो क्या आएगा, ए डैश यूनियन ए करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा पूरा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। और ए डैश इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, बॉयज़ और गर्ल्स में कॉमन कुछ नहीं होता, ठीक है। और क्या करेंगे हम, और क्या लिख सकते हैं, हाँ ए डैश, ए डैश का फिर से इसका करके देख लो, ए का जो है इसका वो करेंगे, यहाँ कर लेता हूँ मैं इसको, एक बार फिर से इसका वो कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट फिर से एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना इसका, तो ये आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस में ए डैश, ये वाला सेट यहाँ पे जाता है। तो ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में तो बॉयज़ बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और इसमें क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में बॉयज़ हैं, तो ये क्या आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएंगी, और जो कि सेट ए था। इसका मीन क्या हुआ कि एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना किसी सेट का, तो वो ए ही आ जाता है। एक ये आ जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि ए भी सबसेट है और ए डैश भी सबसेट होता है यू का, यूनिवर्सल सेट के तो दोनों सबसेट होते हैं। और ए डैश दो बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे किसी सेट का तो वो सेट खुद आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब निकालते हैं इसका, जैसे ए डैश बी डैश ए डैश इंटर, ये एक क्वेश्चन मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको, आगे इसी बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो आप कर लेना, ठीक है जी। अब करते हैं, देखो ये यूनिवर्सल सेट दिया है अपने को, तो अपने को निकालना है ए डैश। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस में ए हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो यूनिवर्सल सेट में से ए हटा देंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो कि ए में और यूनिवर्सल सेट में कॉमन हो, ठीक है जी। तो क्या रिमेनिंग क्या रह गया, 2 और 3 ए में, इसमें से 2 और 3 हटा देंगे तो क्या हो गया, 1 4 5 6, 1 4 5 6 आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यू। तो ये क्या आ गया अपने पास, ए डैश, ठीक है जी। देन द नेक्स्ट, व्हाट अबाउट बी डैश। अब क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या रिमेनिंग क्या हो गया, देखो इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो यूनिवर्सल सेट और बी में दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट जाएगा तो 3 4 5, 3 4 5 जाएगा तो 1 2 6 आ जाएगा, 1 2 6 आर द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यू, इट्स कॉल्ड बी डैश, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट, what is the next question, next question is a dash intersection b dash, we have a dash and also we have b dash. What about the intersection, the intersection is, what is the common element between a dash and b dash, the common elements are between a dash and b dash are 1 and 6 are the common elements of a dash and b dash,
ठीक है, तो ये आ गया इसके इंटरसेक्शन में। ठीक है जी, अब निकालो ए यूनियन बी। व्हाट इज ए? वी हैव ए इज 2 3 and b is 3 4 5. Then we have to find a union b. a union b में कौन से एलिमेंट आएंगे? द एलिमेंट्स विच आर इन a और इन b। ठीक है, तो 2 3 4 5, these are elements of a union b. What is the definition of a union b? a union b equals to, इसमें कौन से x आएंगे? दो x such that x belongs to a और x belongs to b, x a से हो चाहे b से हो, called a union b। ठीक, ओके, a union b, ये आ गया a union b and we have a dash intersection b dash, a dash and b dash। okay, now the next question, we have to prove a dash intersection b dash and a dash, a union b का complement। तो a union b, तो we have a union b, now we have to find the complement of a union b, then we will subtract a union b from universal set। u में से क्या करेंगे? a union b घटा देंगे, a union b गया, तो क्या रिमेनिंग क्या आ जाएगा? जो a union b में कॉमन है ना, द कॉमन एलिमेंट बिटवीन a union b and u are subtracted from u। okay, then what are the remaining elements of u? a union b 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5 are subtracted from that, then 1 and 6 are the remaining element of a union b base। okay, and we have to prove, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्या? कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है ना, वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? कि यूनियन होता है ना, यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो होता है इंटरसेक्शन, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यूनियन। ओके, देन व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ ये आगे आएगा अपने, क्या कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, का नाम लिख देते हैं पूरे, डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एक मिनट रुको, आप इसको उठाते हैं, सॉरी, यहाँ पे लिख रहे डी मॉर्गन्स लॉ। जी, यहाँ लिखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, कहाँ पे? यहाँ पे क्या है? सॉरी, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? कि
ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब अपने सब कुछ देख लिया इसमें, ये अपने प्रूव भी कर दिया कि ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ लॉ। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ लॉ। तो ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट होता है, ये अपने प्रूव कर लिया। ए इंटरसेक्शन ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये फाई होता है, ये आपस में डिसजॉइंट होते हैं। तो ये भी अपन ने क्या कर लिया, पीछे प्रूव करके आए हैं अपने। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये भी देख लिया। और इसको अपने वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं, जो मैं आगे करवाऊंगा आपको वेन डायग्राम से प्रूव। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यही आ जाएगा, ये भी देख लिया। और फाई होता है एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो यूनिवर्सल सेट आता है, और यूनिवर्सल सेट का एम्प्टी सेट आता है। कैसे आता है ये देख लेते हैं, ये अपने पीछे नहीं किया है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से फाई को अपने हटाएंगे, तो वो सारे मेंबर जो इन दोनों में कॉमन हो। कॉमन होने का मतलब क्या है, देखो यूनिवर्सल सेट में वो सारे हटाएंगे जो यू के अंदर और इंटरसेक्शन फाइव में कॉमन आए। तो इनमें क्या कॉमन होता है, इनमें तो सिर्फ फाइव कॉमन होता है इंटरसेक्शन में। तो यू में से कुछ भी नहीं घटा, मतलब कुछ भी नहीं हटा, ये तो एम्प्टी है, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये देख लो, तो फाइव डैश का यूनिवर्सल सेट आ जाता है। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे अपने, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में से क्या जाएगा, यू ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइव। ठीक है, ये आगे करवाऊंगा, ये वेन डायग्राम से, ये वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। ये अपने पीछे प्रूव, ये जो अपन फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसमें मैंने बता ही दिया था ये आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें ए डैश है वो आप निकाल लोगे, बी डैश आप निकाल लोगे। एक तो मैं ये बता देता हूँ कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और एक बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालेंगे ए यूनियन सी। पहले आप ए डैश निकालो, ए डैश कैसे निकालोगे, चलो ए डैश वाला करते हैं पहले। ए डैश निकालोगे यू माइनस ए। ठीक है, यू माइनस ए मतलब कि यू में से ए के वो मेंबर हटाने हैं जो इन दोनों में कॉमन है। तो क्या यू माइनस यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ही अपने को क्या करना है, क्या करना है बताओ, ऐसे ही अपने बी के लिए करेंगे। ठीक है, बी के लिए भी आ गया जी। अब क्या करेंगे, अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब निकालो ए यूनियन सी डैश। ए यूनियन सी डैश कैसे निकालेंगे, निकालो ए यूनियन सी डैश। ए यूनियन ए निकालेंगे पहले, ए और सी का यूनियन निकालेंगे, है ना। तो ए यूनियन सी की डेफिनेशन क्या रहती है, यहाँ पे करते हैं अपन ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या आएगा, एक्स। कौन से एक्स आएंगे, एक्स वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो, चाहे एक्स बी में हो, सी में हो, सॉरी, दोनों आएंगे। इट्स कॉल्ड ए यूनियन सी। हाउ, अब हाउ टू फाइंड ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालेंगे कैसे, अब निकालो ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी कॉमन हो, और ए में, सॉरी कॉमन नहीं, ए में भी हो और बी में भी हो, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें। तो वो क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, करो तो अब ए यूनियन सी में क्या आएगा, ए यूनियन सी करते हैं। देखो आपने कर लिया होगा, अब मैं करके दिखाता हूँ कि ए यूनियन सी में कौन कौन से हैं, जैसे कॉमन क्या क्या है इनमें, पहले वो तो एक ही बार लिखेंगे। 3 और 4 कॉमन है, तो 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है जी। अब इसका निकालना है अपने को कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए यूनियन सी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, ए यूनियन सी, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो ए यूनियन सी में नहीं हो, वो इसका ए यूनियन सी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे तो यूनिवर्सल सेट में और ए यूनियन सी में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आ जाएंगे। यू में वही रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा 7 8 और 9। क्या 7 8 एंड 9। ठीक है जी, क्या ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है जी। देन नेक्स्ट लिखते हैं अपने बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो बी माइनस सी निकालेंगे, बी माइनस सी निकालो। बी माइनस सी क्या आ जाएगा कि बी में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो बी में और सी में कॉमन है, क्या, बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, तो बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो इसमें इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा, देखो बी के और सी के इंटरसेक्शन में आएगा 4 और 6, दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो बी माइनस सी में क्या रिमेनिंग एलिमेंट क्या बच गए बी माइनस सी के, व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस सी, 2 and 8 are the remaining elements of b minus c. Then now we have to find the complement of b minus c. Then the complement of b minus c is u में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे b माइनस सी को। अब क्या आ जाएगा, u में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी 2 8 हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा देंगे, 8 को हटा देंगे तो क्या हो गया 1 3 4 5, 1 3 4 5 6 7 and 9 are the remaining elements. Then b minus c complement. ओके, ठीक है जी, ये ऐसे निकाल लेंगे। और जो जो मैंने आपको एच डब्ल्यू दिया, एच डब्ल्यू क्या क्या है, इसमें से 2 क्वेश्चन है। कौन से 3। एक तो ये वाला जो अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं, ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है और ए यूनियन बी का डैश निकालना है। मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट है ना, आप मेरे को कमेंट कराओगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को। ठीक है जी, आगे चलो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए का बता देता हूँ, या फिर ये आपको होमवर्क दिया एच डब्ल्यू, ये आप निकालना, ये भी आप निकालना और ये भी आप निकालना। एक मैं आपको बता देता हूँ, क्या, बी का देख लो कि यूनिवर्सल सेट में से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ये डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी है तो ये इसका वो क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है बी, और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट आएगा। तो ये क्या रिमेनिंग एलिमेंट क्या आ जाएंगे, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो ए बी सी एच, ए बी सी एच, इसको बोलेंगे बी डैश। बी डैश क्या होता है, सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, देख लो, ये ऐसे ये सब चीज़ें याद रखने के लायक है। अब देखो इसमें से बताता हूँ आपको मैं कैसे क्या करना है। अब क्या है, इसमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया है अपने को, लेकिन नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं, तो यूनिवर्सल सेट है अपने पास नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5
ये है अपने पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अब x क्या दे रखा है, ये जैसे अपने मान लिया सेट ए है, ए में क्या है कि x इवन नेचुरल नंबर है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर अगर अपने हटा देंगे तो क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेंगे x। कौन से x? x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ओड नेचुरल नंबर है ये देखो b, ये ओड नेचुरल नंबर है, तो ये क्या बचेगा रिमेनिंग, b डैश क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ओड नेचुरल नंबर घटा देंगे तो क्या बचेगा x, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब है ये जैसे ये है x, अब ये क्या है x, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका c मान लेते हैं c, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बचेगा, x, x क्या है, x नेचुरल नंबर में से है और कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं होगा। x प्राइम नंबर है, इसका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज नॉट ए प्राइम नंबर, या तो ऐसे लिख दो x इज नॉट ए प्राइम नंबर या फिर x इज कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे बताओ, ये f ले लिया अपन ने, f x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x प्लस 1, x नेचुरल नंबर में से है और ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 9, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 9/2। ठीक है जी, तो अब क्या वैल्यू आएगी, ये है f में, और f का डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में मतलब नेचुरल नंबर में से f ये घटा देंगे क्या, कौन सा कि x की वैल्यू 9/2 से बड़ी हो, तो इसमें रिमेनिंग क्या बच जाएगा x, x क्या है नेचुरल नंबर है, एंड क्या है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आगे वाला देखो, आगे वाला क्या है बताओ, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा इस सेट का एफ जी, ये ले लेते हैं जी, ये जी, इसको बड़े से जी, तो जी का डैश क्या आएगा एक्स, एक्स क्या है नेचुरल नंबर में से है, एंड एक्स इज नॉट, ये क्या है नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ओके, देन ये क्या एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये भी आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपका HW है, इसका क्या होगा ये बताओ, ये x की वैल्यू ये किससे सेटिस्फाई हो रहा है, x की वैल्यू 3 से हो रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, ये आ गया। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल 3 कैसे लिया, अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना अपने, तो ये क्या आएगा x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो इसमें वो आ रहे हैं जिसमें x की वैल्यू 3 है, इसमें वो ले लेंगे जिसमें x की वैल्यू 3 नहीं है। देन नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड तो इसी के लिए रखी थी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो हमने वहीं कर दिए। तो आप जो जो काम दिए ना, जैसे ये क्वेश्चन करना है, जो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं ना, वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि क्या क्या इसका आंसर आएगा।
हाँ ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये फर्स्ट, उसके क्वेश्चन है ये सेकंड। ये भी आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि मतलब प्रूव करनी है, तो ए डैश बी डैश है, मतलब कि सबसेट ले लिया, ये अपन ने पीछे कर लिया था। कौन सा किया था ये क्वेश्चन पीछे? यूनियन वाला किया है तो इंटरसेक्शन वाला करवा दूंगा, इंटरसेक्शन वाला किया तो यूनियन वाला करवा दूंगा भाई। ये है ए यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यूनियन वाला किया है। हाँ तो ये करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये अपने प्रूव करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी में केवल और केवल क्या है? ओनली वन एलिमेंट है 2। ठीक है, अब इसका निकालना है अपने को कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी का अगर अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से अपने ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने तो रिमेनिंग क्या बचे अपने पास? यू के कौन कौन से एलिमेंट है जो बच गए भाई साहब? 2 को हटा दिया, ये आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9। क्या है? 1 3 4 5 6 7 8 and 9 are the remaining elements of U. It's called A intersection B complement of A intersection B. ठीक है, देन अब निकालना है अपने को ए डैश। चलो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो यू माइनस ए करो। यू माइनस ए कैसे करोगे? तो यू में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो ए में भी हो। तो 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8 गए इसमें से, तो क्या हो गया? रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा अपने पास? 1 3 5 7 9, मतलब कि इवन हटा दिए, ओड बचे 1 3 5 7 एंड 9 एंड बी डैश। वो बी डैश में से लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा देंगे। तो बी को हटा देंगे तो मतलब कि वो एलिमेंट हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से जो बी में भी कॉमन है। बी में क्या? 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 हटा देंगे इसमें से। एक मिनट रुको, 2 3 5 7 अगर इसमें से हटा दिया अपन ने, क्या है देखो, 2 उठाते हैं एक बार, 2 3 5 7 हटाएंगे इसमें से। अब 2 3 5 7 हटाएंगे, 2 3 5 7, तो इसमें क्या है? 2 3 5 7 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 and 9 are the remaining element of B dash. Then A dash union B dash क्या आ जाएगा कि X, कौन से X आएंगे? X A dash में भी हो और X B dash में भी हो, वो एलिमेंट आएंगे। तो X A dash यूनियन B dash लिखो, क्या क्या आएगा? 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। अब देख लो, ये ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल्स टू किसके है? ए इंटरसेक्शन बी के डैश के। नेक्स्ट स्लाइड है। अब इनको वेन डायग्राम से अपने को प्रूव करना है, वेन डायग्राम से। हाँ ये वेन डायग्राम से प्रूव हो जाएंगे, मतलब कि जो वो है पीछे वाले, वो जो डी मॉर्गन लॉ वो भी प्रूव हो जाएगा, और ये भी अपने इनका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाता हूँ वेन डायग्राम में ए यूनियन बी के डैश का। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिखना पड़ेगा अपने को। ए यूनियन बी क्या होता है? देखो ये आएगा ए यूनियन बी, इसमें लिखेंगे अपने ए, ये आ गया, ये अपने पास बी आ गया, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है अपने पास, ये अपने पास बी है। अपने को क्या लिखना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए यूनियन बी में तो वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी
हो चाहे बी में हो, तो ए में हो चाहे बी में हो, तो ये जो पोर्शन आ जाएगा जो ये रहा, इसको लिखेंगे क्या, ए यूनियन बी, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। अब अपने को निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा देंगे या वो पार्ट हटा देंगे जो ए और बी में कॉमन है। मतलब कॉमन मतलब जो ए यूनियन बी ने इतना कवर कर रखा है ना, जो यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है वो हटा देंगे। तो हटाओ, देखिए ए, ये कौन सा सेट है, ए, ये कौन सा सेट आ गया, बी अपने पास, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ये ए है ना जो अपने पास, ए जो दे रखा है, ए और बी। अब इसमें से इसका डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से क्या हटा देंगे, ए यूनियन बी हटा देंगे। तो अब जो रिमेनिंग जो एरिया आएगा ना, वो आएगा ए यूनियन बी का डैश, वो लिखेंगे अपने ऐसे। देखो दिख रहा है क्या आपको, ऐसे। मतलब ए को बी में कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, बाकी सारा जो पार्ट है बाहर का वो आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे वाला करते हैं। ये अब निकालना है अपने को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या आ जाएगा अपने पास, ए का यूनियन, ये आ जाएगा ए। तो ए का डैश क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से वो हटा देंगे जो ए का पार्ट है। ए का पार्ट कौन सा है, ये जो सर्कल में लिखा हुआ है वो ए है। ठीक है जी, ये हटा देंगे। अब ये यहाँ पे आएगा बी। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे आएगा बी, बी, बी डैश निकालना है अपने को। बी डैश क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, ए का पार्ट हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये आ गया अपने पास बी डैश। तो अब अपने करेंगे ए डैश। ए डैश कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला, जो बाहर बाहर का, ए के बाहर का एरिया, जो, सॉरी अंदर वाला नहीं आएगा, अंदर इसके नहीं आएगा कुछ भी, ऐसा नहीं है, अंदर अंदर इसके नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, अंदर का कोई भी पार्ट नहीं आएगा इसके, ये आएगा बाहर बाहर वाला एरिया। ठीक है जी। और इसमें क्या आएगा, बी डैश, बी डैश में आएगा ये बाहर वाला, यू में से बी हटा देंगे। अगर यू में से बी हट गया तो ये रिमेनिंग ए वाला एरिया बच गया। ठीक है जी, ये आ गया। तो अब इसका करेंगे अपने इंटरसेक्शन। अगर इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में तो ए और बी के बाहर वाला एरिया वो कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये क्या आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या कॉमन है बताओ, ये बाहर वाला एरिया कॉमन है, जिसमें ना तो ए का कुछ भी पार्ट आ रहा है ना बी का कुछ भी पार्ट आ रहा है। तो कॉमन एरिया क्या आ जाएगा अपने पास, ये। अभी देख लो, ये दोनों सेम है, तो ये अपने पास डी मॉर्गन्स लॉ भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। जो पीछे बोला था ना मैंने आगे करवाऊंगा, वो डी मॉर्गन्स लॉ भी क्या हो गया, प्रूव हो गया जी। ये देख लो, ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया ऊपर लिखा हुआ है,
ठीक है, सेम है। ये वाला आप खुद कर लेना, अगर समझ में नहीं आए ये दोनों तो बताना, ये दोनों का एरिया सेम आएगा। ठीक है जी। हाँ जी। वैसे इसका वो बना के दूँ क्या आपको मैं? नहीं, वो आप ये मेरे को बताना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको स्पेशल एक स्लाइड लगा के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है जी, ये आप करके देखना एक बार खुद से ट्राई। अब नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्या है? यू विद द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। यूनिवर्सल सेट है कि जो सभी ट्राइंगल्स का सेट है। कौन से? ऑल ट्राइंगल्स यूनिवर्सल सेट है। ए सेट क्या है? ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम जीरो। इसमें क्या है? ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल क्या है इसमें? डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसमें एक एंगल 60 डिग्री से क्या हो? डिफरेंट हो। तो इसमें ए डैश क्या आएगा? यू। ट्रायंगल्स में से वो सारे हटा देंगे जिनका क्या है, एक एंगल, मतलब कि कम से कम एक एंगल भी मतलब कि 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकता है, दो एंगल भी 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं, और तीनों एंगल भी क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं 60 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि कम से कम एक एंगल तो है ही है, कम से कम एक है, मतलब कि फिर तो दो भी हो सकते हैं और तीनों के तीनों एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें वो ट्रायंगल आ जाएंगे जिसके ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। क्या आ जाएंगे? जिसमें क्या आ जाएगा? ऑल ट्रायंगल्स विद एंगल 60 डिग्री, जिसमें सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के हो। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है? ये होता है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, इजी है, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ए का यूनियन ए के डैश के साथ लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट आता है, फर्स्ट सबसे पहले ही कर लिया था। फाइव डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ लिखेंगे तो फाइव डैश क्या आता है? फाइव डैश होता है यूनिवर्सल सेट यू। तो यू है ना, यू, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि ए है ना, ए वो सबसेट होता है यू का। तो किसी भी सेट का अगर अपने सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट आ जाता है, मतलब जो सबसेट होता है ना वो आएगा, छोटे वाला सेट। ठीक है, और ये भी बता दूं मैं, ऐसे कभी टेंशन में आ जाओगे, सबसेट का सेट होता है ना वो खुद का भी सबसेट होता है। तो हर सेट का खुद का भी सबसेट होता है और एक सेट का 5 सबसेट होता है। तो ऐसे टेंशन में लेना कि मैंने ऐसे बोल दिया कि छोटे वाला एंगल आ जाएगा, छोटे वाला सॉरी सेट आ जाएगा। ए का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या आता है? 5 आता है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। और यू डैश है, ये क्या है? 5। 5 का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। यू डैश मतलब कि यू का इंटरसेक्शन, यू का सॉरी वो निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो यू का कॉम्प्लीमेंट होता है 5। 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।